नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिशक्ति की भक्ति में लीन है संस्कारधानी। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां अंबे के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का हुआ पूजन। कलेक्टर ने दयोदय तीर्थ स्थित एवं गोसलपुर स्थित गौशाला का किया निरीक्षण। लंपी वायरस से बचाव एवं रोकथाम पर की चर्चा। और हड़ताल पर गए 11 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने किया निलंबित। 90 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस हुआ जारी। आदिशक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्र के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन किया गया। शहर के प्राचीन एवं सिद्ध बूढ़ी खेरमाई मंदिर में भी जल चढ़ाने और मां जगदम्बे की विशेष आराधना करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। जगतजननी की आराधना में समूची संस्कारधानी लीन है। शहर के मंदिरों में माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। चार खंबा क्षेत्र में स्थित बूढ़ी खेरमाई मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी रही। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि इस ऐतिहासिक सिद्ध मंदिर से उनकी गहरी आस्था जुड़ी है और यहाँ पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के बारे में काफ़ी सुना था कि ये शहर का सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए हम लोग दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। ये हमारा प्रथम अवसर है मैया के दर्शन करने के लिए। मैया जी की कृपा सब पे बनी रहे। जय माता दी। और यहाँ पे सुबह से ही लोगों का आना जाना चालू रहता है। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जभी तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है माताओं और बहनों की। पूरे भारत में दूसरे नंबर पर अपना दशहरा है। उसी प्रकार जबलपुर का दशहरा एक तरफ और माँ बूढ़ी खेरमाई का जवारा एक तरफ। जवारे को देखने के लिए ग्रामीण से बहुत दूर दूर से जबलपुर में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक बाना धारण करते हैं और माता रानी का एक अग्नि झूला भी चलता है जिसमें कि विराट अग्नि रूप रहता है। और यहाँ सबसे शहर की सबसे पुरानी देवी जी मानी जाती हैं। बहुत सिद्ध मंदिर माना जाता है, इसलिए माता की इच्छा थी और उनके आशीर्वाद के लिए हम लोग यहाँ आ गए दर्शन करने के लिए। माता रानी सबका भला करे। नवरात्र पर्व पर मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। वहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में स्थित बूढ़ी खेरमाई में सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और जो बूढ़ी खेरमाई के पूर्व दिशा में जो रोड गई है, गेट है, वहाँ पर भी हमने लगा लिया है। और यहाँ पर जो बातचीत की चल रही है वो बराबर चल रही है। बढ़िया भी शांति व्यवस्था है और समय समय पे यहाँ पर शाम सुबह आरती होती है। महाराणा प्रताप वार्ड के निवासी सीवर लाइन कार्य से परेशान हैं। खोदकर छोड़ दी गई सड़कें हादसों का सबब बन रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। यह शिकायत नगर निगम की जन सुनवाई में की गई है ताकि जानकारी निगमायुक्त तक पहुंच सके। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में इस सप्ताह कुल 14 शिकायतें पहुंची, जिनमें भवन शाखा, अतिक्रमण विभाग और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित शिकायतें ज्यादा रहीं। महाराणा प्रताप वार्ड से आए लोगों ने बताया कि सीवर लाइन के बदहाल कार्य से पूरा इलाका परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। महाराणा प्रताप वार्ड LIG 821 से हैं। वहाँ पे सीवर लाइन का काम कम से कम 12-15 साल से बिल्कुल डैमेज चल रहा है। वहाँ सीवर लाइन के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी, रोडें ख़राब है, आए दिन एक्सीडेंट होना, गंदा पानी आना, गंदे पानी से गुजर के जाना और आए दिन हर किसी के घर में बीमारियाँ। बच्चे भी कई वहाँ पर खेलते खेलते गिर जाते हैं। गाड़ी मोटर तो छोड़ो, पैदल चलना भी मुश्किल है। नलों में वो गंदा पानी आ रहा है जिससे काफ़ी बीमारियाँ फैल रही हैं और जिसके कोई समस्या का निदान ही नहीं हो रहा है। आज कम से कम 3-4 साल हो गए। पहले सीवर लाइन का काम हुआ, सीवर लाइन का कोई काम नहीं हुआ और सड़क खोद के लीपा पोती करके चले गए, जिसके कारण पूरा जल भरावन बना हुआ है। इवन अभी तो धूप निकल रही है, धूप के बाद भी वहाँ पे पानी में रहता है और सीवर पूरी बहती रहती है, बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं। वहीं महात्मा गांधी वार्ड से आए एक बुजुर्ग ने जर्जर भवन को सुधरवाने के लिए मदद की गुहार लगाई और गढ़ापुरवा से आए बुजुर्ग ने अतिक्रमण की शिकायत की। मकान महात्मा गांधी वार्ड में है, 50 साल पुराना है, अब दरार उसमें आ गई हैं। वे कहते हैं मकान ही गिरा देंगे, भाई सुधार के लिए पैसा हम नहीं देते हैं, हम लोग गरीबी रेखा में आते हैं। कहते अपने तरफ से पैसा एक बार सुधरवा चुके, दरारें बढ़ती जाती हैं, कहते मकान गिराएंगे हम। अब हम चाहते सुधार जो 1.5 लाख को मिलता है, गरीबों को मिलता, हम सुधार कराते, दरारें बड़ी आ गई हैं। चले नहीं मकान गिराना पड़ेगा सर, हम सुधार भी पैसा चाहते थे सरकारी योजना का। हाँ, बिल्डिंग की पिछवाड़ा और अपने मकान के पीछे 8 फुट की जगह थी, उसमें अपन सार्वजनिक उपयोग कर रहे थे, जिसमें नल, बिजली,
नहाने का पानी यानी भर लेते हैं। तो उन्होंने सब अलग करके झाड़ पेड़ काट के हम लोगों को घर के अंदर मारने की कोशिश की, पत्थर अत्थर मारे उन्होंने। तो मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी की। तो पुलिस आई और उन्होंने डांटा के बोले जी तुम जी कबाड़ क्यों रखे हो, पीछे साइकिल आइकिल क्यों डाले हुए हो और गाड़ी रखे हुए हो, जो अलग करो। इसके बाद में फिर उन्होंने अपना नल भी तोड़ डाला, बर्तन भी अलग कर दिए और जितनी गाड़ी आड़ी हैं सब अपने दरवाजा के सामने लगा दिए और गाली गलौज शराब भी पीते हैं वो वहाँ पर। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त पीएन संखेरे ने सभी आवेदकों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। दिशा हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज के परिजनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट कर दिया है और अब उससे पैसों की मांग की जा रही है। भंडारी अस्पताल की यूनिट दिशा हॉस्पिटल की शिकायत करते हुए उचित कार्यवाही करने के लिए गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को शिकायत देकर बताया कि दिल की बीमारी से पीड़ित अपनी पत्नी को उपचार के लिए कटंगा क्षेत्र में स्थित भंडारी अस्पताल की यूनिट दिशा में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने आयुष्मान कार्ड से इलाज होने की बात कही थी। लेकिन बाद में अस्पताल स्टाफ ने बताया कि आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट हो गया है, लिहाजा नगद रुपए जमा कराने पड़ेंगे। वो अटैक आया था मिसेस को, तो दिशा भंडारी में हॉस्पिटल में मैंने एडमिट किया था। तो आयुष्मान कार्ड चल जाएगा बोले, 5 दिन तक इलाज किया उन्होंने। फिर उसके बाद पैसा मांगने लगे और बोलने लगे कि कार्ड नहीं चलेगा, ये आपका रद्द कर दिया जा रहा है कार्ड, और पैसा मांग रहे, बार बार परेशान कर रहे। कौन सा हॉस्पिटल है? दिशा हॉस्पिटल, दिशा भंडारी। कहाँ पर है ये? गोरखपुर के पास, नेपिया टाउन गोरखपुर। डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे, जाने भी नहीं दे रहे, बोले पैसा आपको देना ही पड़ेगा। पैसा मांग रहे? वो तो 70-80 हज़ार रुपये मांग रहे हैं बोले। पहले आयुष्मान कार्ड बोले थे, पहले आयुष्मान कार्ड चल जाएगा बोले, और फिर उसके बाद बता भी रहे कि 2 दिन तक चला भी, फिर उसके बाद बंद हो गया ऐसा। इस मामले में कलेक्टर संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। सर 4 साल से हम शासन को ये बता रहे कि हमारे पेड़ कटवाना है, इसकी अनुमति दी जाए, लेकिन अनुमति नहीं मिल पा रही है। तहसीलदार महोदय अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो मैं 3 बार हो गए जन सुनवाई में आते, ये तीसरा बार है। और कलेक्टर साहब ने ये कहा था कि अनुमति मिल जाएगी, लेकिन तहसीलदार साहब के यहाँ जाते हैं तो वो आनाकानी करते हैं। मेरी खुद की है, निजी की। छात्रवृत्ति के आवेदन जमा नहीं होने से परेशान छात्रों ने भी जन सुनवाई में शिकायत दी है। सर वो स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं डल रहा है, तो उसको लेके आए हैं। हम लोगों के एक्चुअली पोर्टल खुला है पर हम लोगों का फॉर्म नहीं डल पा रहा है। तो हम लोग STSC सेल भी गए थे और दूसरी जगह भी बात की। फर्स्ट ईयर पूरा निकल गया MSc का, तब भी नहीं डला। अब सेकंड ईयर चालू हो गया तो अभी भी नहीं डल रहा है। तो पोर्टल खुला है बट हम लोगों का फॉर्म नहीं डल रहा है। तो वहाँ पे भी बात किए थे तो वो लोग बोल रहे हैं कि पोर्टल खुल जाएगा, पर अभी खुला नहीं है। तो जन सुनवाई में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आए आवेदकों ने अपनी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। गुमशुदा पति की तलाश में भटक रही एक पत्नी और लापता हुई नाबालिग बहन को खोज रहे एक भाई ने एसपी के दरबार में पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। दोनों ही आवेदकों ने माड़ोताल और खितौला पुलिस की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए लापता को ढूंढने की मांग की है। बजरंग नगर करमेता से लापता हुए पति की तलाश में पिछले 1 हफ्ते से भटक रही रजनी विश्वकर्मा एसपी कार्यालय में आयोजित हुई जन सुनवाई में पहुंची और उन्होंने अपने पति को ढूंढने की गुहार लगाई है। इसी तरह सिहोरा के खितौला से आए तस्मय ने भी अपनी नाबालिग लापता बहन को तलाश करने में खितौला पुलिस द्वारा की जा रही हीला हवाले की शिकायत की। मेरे पति काम से घर से निकले थे सर, उनका कुछ पता नहीं है, मोबाइल नंबर का कुछ पता नहीं है सर। कहाँ से लापता हुआ? बजरंग नगर करमेता से सर। क्या बोलकर निकले? वो बोल रहे थे कि हम काम पे जाएंगे सर। नहीं सर, 5-6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए सर, वो घर में कुछ पता ही नहीं है उनका। आपने थाने में? हाँ सर, थाने में शिकायत की है माड़ोताल। सर कुछ बता ही नहीं रहे हैं, वो कुछ सुनाई नहीं हो रही है सर उधर पे। खितौला से आया हूँ। छोटी बहन मेरी 10 तारीख को रात में 9:30 बजे घर से निकली थी, जिसकी जानकारी अभी तक कुछ भी नहीं लग पा रही है कहाँ है वो। थाने में रिपोर्ट डाली आपने? थाने में रिपोर्ट डाली थी, खितौला थाने पे। कितने साल की है और क्या नाम? 14 साल की है। परी मिश्रा और मिंकू मिश्रा नाम है उसका। अच्छा, क्या लगता है आपको, कहाँ गई होगी, कुछ आइडिया? नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए एसपी साहब के पास आए थे। इधर बदनपुर निवासी रमेश रैकवार ने भी एसपी को शिकायत दी है करके यहाँ मकान दमान जी ने दिलवाया शक्ति नगर बदनपुर में। अब वो मकान क्या हुआ, उनने जब रजिस्ट्री कराई हमने पूरा पैसा दिया, पहले एडवांस दिया
लिखा पड़ी हुई बयाने की, बयाने के बाद चेक द्वारा 2 लाख के रुपए 2 चेक 7 लाख में हुआ था, मतलब हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब रजिस्ट्री हो रही थी तो देखा हमने तो इनका नाम नहीं था, इनके नाम से लिया मकान में, उनका नाम नहीं था, उनका नाम नहीं था, उनने अपना नाम चढ़ाया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने बोला भैया हमारा नाम नहीं, हम पैसे किस बात के दे दें, आपको पैसे किस बात के दे दें, तब उनने बोला कि अच्छा 1/2 करके है ना, हम मकान इनके नाम पे भी चढ़ा। हाँ, धोखाधड़ी हुई। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने तिलवारा स्थित दयोदय तीर्थ पहुंचकर गौशाला का निरीक्षण किया और उन्होंने लंपी स्किन डिसीज की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की एवं गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए टीके लगाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर इलैयाराजा टी तिलवारा स्थित दयोदय तीर्थ पहुंचे और वहां पर जैन समाज द्वारा संचालित गौशाला का निरीक्षण किया और गौ पूजन कर वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला में गायों की देखरेख बेहतर ढंग से किए जाने की सराहना की। इसके साथ ही कलेक्टर ने लंपी स्किन डिसीज की रोकथाम के लिए उपायों पर चर्चा की। वहीं अधिकारियों ने बताया कि गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए टीके लगाए जा चुके हैं। कलेक्टर ने वहां वृक्षारोपण भी किया। हड़ताल पर गए 90 शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी किए हैं। इसके पूर्व 11 शिक्षकों को निलंबित किया जा चुका है। निलंबित किए गए शिक्षकों में 3 शिक्षक प्राथमिक शालाओं के, 3 शिक्षक माध्यमिक शालाओं के और 5 शिक्षक उच्चतर माध्यमिक शालाओं के शामिल हैं। क्रमोन्नति और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग लेकर हड़ताल कर रहे शिक्षकों के खिलाफ सरकार और प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जबलपुर जिले में 90 शिक्षकों को सिविल सेवा आचरण के अधीन कारण बताए नोटिस जारी किया है। इसके पूर्व 11 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश में 2500 से ज्यादा शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। जो शिक्षक हड़ताल पर गए थे या हड़ताल के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, उसमें मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के अनुसार लगभग 90 लोगों को नोटिस दिए गए हैं और उसमें से जबलपुर ज़िले के 3 प्राथमिक शिक्षक निलंबित किए गए हैं और उच्च माध्यमिक शिक्षक 5 जो आयुक्त लोक शिक्षण के द्वारा निलंबित किए गए हैं और माध्यमिक शिक्षक 3 जो संयुक्त संचालक जी के द्वारा उन पर कार्रवाई की गई है। सर, इसमें और क्या हो सकता है, क्या आगे कुछ कार्रवाई होगी? अब इस पर आरोप पत्र जारी होगा, उनका उत्तर आएगा तो गुणदोष के आधार पर कार्यवाही होगी, जो भी नियमानुसार संभव होगी। शासन प्रशासन के सख्त रवैये के बावजूद शिक्षकों की काम बंद हड़ताल जारी है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह लड़ाई शिक्षक के जीवन से जुड़ी लड़ाई है, लिहाजा इसे दमनात्मक कार्यवाही के डर से बीच में अधूरा छोड़कर बंद नहीं किया जा सकता। जीवन की आपाधापी के बीच सेहत के प्रति लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पुलिस लाइन अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया। पुलिस लाइन अस्पताल में पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा किया गया। शिविर में चिकित्सकों के द्वारा पुलिस कर्मियों और अधिकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया तो सबसे ज्यादा जोड़ों में दर्द, कब्ज, शुगर, ब्लड प्रेशर संबंधी रोग की शिकायतें सामने आई हैं, जिसके संबंध में उन्हें उचित परामर्श दिया गया है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से उनके कल्याण के लिए और ताकि कोई पुलिस अधिकारी कर्मचारी बीमार ना रहे और अच्छे से ड्यूटी करे, इस उद्देश्य से आज यहाँ पर पुलिस हॉस्पिटल में एक दिवसीय हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। इसमें सभी प्रकार के रोगों से संबंधित डॉक्टर्स उपलब्ध हैं और सभी का इलाज यहाँ पर कराया जा रहा है। इम्पोर्टेंट तो कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा है, इनको हाइपरटेंशन है और साथ में कहीं ना कहीं इनकी जो दैनिक दिनचर्या है वो गड़बड़ाई हुई है, क्योंकि रात और दिन के में फ़र्क हो जाता है ड्यूटी के दौरान, तो इनको बहुत सारी समस्याएं निकल के आई। उनमें से कई ऐसे हैं जिनके ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी को लंबर पेन है लंबे समय तक खड़े रहने के कारण, और बहुत सारी चीज़ें जो सामने निकल के आ रही हैं धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशंस में, तब जाके कहीं जस्टिफाई हो पाएगा कि इनको समस्या क्या क्या है। ये एक्चुअली क्या है, कहीं ना कहीं मेंटली ट्रैश है, दूसरा फैमिली को लेके सेटिस्फाई नहीं है, तीसरी चीज़ें इनके साथ कहीं ना कहीं एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होना है,
और बर्डन ऑफ वर्क ज़्यादा है। एक तरफ नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग दावा करता है कि पूरे शहर के कचरा घर समाप्त कर दिए गए हैं क्योंकि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बाद कचरा घर की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ नए नए स्थानों पर कचरा घर बना दिए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जवाहरगंज वार्ड के गढ़ा फाटक क्षेत्र में रहने वालों का कहना है कि प्राचीन शिव शक्ति मंदिर के सामने नगर निगम ने कचरा डंपिंग पॉइंट बना दिया है। इस तरह धार्मिक स्थल के करीब जबरन कचरा घर बना देने से लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है, लेकिन अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। नवरात्रि प्रारंभ हो गई है और जवाहरगंज वार्ड क्रमांक 22 में जिस प्रकार प्राचीन शिव कल्याण मंदिर के सामने कितने अधिक संख्या में चारों तरफी का कचरा पलटा हुआ डला है, गंदगी फैली है, सूअर मरे पड़े हैं और फोन करने के बाद भी जिस प्रकार सुपरवाइजर और उनके सीएसआई और जोन क्रमांक 5 के अधिकारी कहते हैं कि भैया हम कचरा कहाँ फेंके, तो मंदिर प्राचीन कल्याण मंदिर के सामने गंदगी करेंगे आप, जहाँ कभी फेंकता नहीं था। चारों तरफी आप देखें, झाड़ू नाम की सफाई नहीं, नाली नाम की सफाई नहीं। ये प्राचीन शिव कल्याण मंदिर है, ये मंदिर के सामने पूरे बाढ़ का कचरा लाके इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ सुअर मरे पड़े हैं। सुबह सुबह महिलाएं शंकर जी को जल चढ़ाने आती है, उनको सुअर ची दे रहे, कहीं साड़ी पकड़ ले रहे। मैं ये माता जी को भी जल चढ़ाने आते। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ कचरा डंप ना हो। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के रवैये को लेकर गढ़ा फाटक क्षेत्र की जनता आक्रोशित है। जनता का कहना है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन करके विरोध जताएंगे। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज। कोरोना काल की पाबंदियों से मिली छूट के बाद इस बार नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना का क्रम भी पंडालों में शुरू हो गया है। समिति के सदस्य गाजे बाजे के साथ मां दुर्गा एवं महाकाली की प्रतिमाएं लेकर जाते नजर आए। दुर्गा उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। दुर्गा एवं मां महाकाली की प्रतिमाएं पंडालों में स्थापना के लिए लाई जा रही हैं। आदिशक्ति की भक्ति में डूबे भक्त ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए माता रानी की प्रतिमाओं को ले जा रहे हैं। कजरवाड़ा की महारानी माता महाकाली की प्रतिमा भी गाजे बाजे के साथ ले जाई गई। कजरवाड़ा की माता महाकाली जो मनोकामनाएं वाली है, जो सबको मनो को पूरा करती है, मनोकामनाओं को पूरा करती है, वो आज इस वर्ष भी 5 वर्षों से लगातार कजरवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगी और सभी जगह की जो काली माता या दुर्गा प्रतिमाएं हैं आज यहाँ से अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान कर रही हैं।